हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन बायोलॉजी क्लास। तो हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। तो हमारी जो आज की क्लास है दैट इज फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अनदर थिंग दैट इज लिम्फ। देखिए हम कौन से टॉपिक पर चल रहे हैं। वी आर गोइंग विद द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यही टॉपिक हमारा चल रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सिस्टम है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या क्या है? इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, और इसके अंदर क्या है? हार्ट है। तो इन सब से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, या कहीं जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो देखिए इन्हीं के साथ साथ हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है जो कि लगातार फ्लो करता रहता है, जो कि लगातार चलता रहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर उस फ्लूइड के साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या है जिसकी मैं बात कर रही हूँ? दैट इज ब्लड। कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जो कभी नहीं रुकता और लगातार चलता रहता है। तो वो तो हमारा फ्लूइड क्या है? दैट इज ब्लड, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा फ्लूइड जो कभी चलने से नहीं रुकता, लगातार बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो वो तो फ्लूइड है हमारा ब्लड। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर जो कभी नहीं रुकता, वो भी चलता ही रहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड के साथ साथ एक और भी फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड है लिम्फ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है 5-6 मिनट का, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर और लिम्फ क्या है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है। देखिए लिम्फ क्या है? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, या फिर इसके कलर की बात करते हैं तो ये लाइट येलो कलर का होता है। यू कैन से कलरलेस फ्लूइड और ऑफ लाइट येलो कलर। हल्का सा स्ट्रो कलर, जैसे भूसे का कलर होता है या जैसा हमारी प्लाज्मा का कलर होता है, वैसा साइज का कलर होता है। कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए इसके अंदर प्रोटीन्स भी बहुत सारी है, इसका कलर भी प्लाज्मा जैसा है। तो क्या कहीं ये प्लाज्मा से ही तो नहीं बना हुआ? देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे अंदर आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो क्या होता है कि जहां पर हमारी आर्टरी किसी ऑर्गन के अंदर एंटर करती है, तो वहां पर हमारी आर्टरी बहुत छोटे छोटे वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। दीज वेसल्स आर नोन एज ब्लड कैपिलरीज। इनको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज दीज आर सराउंडिंग अराउंड एन ऑर्गन। ये एक ऑर्गन के चारों तरफ होती हैं। तो ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं उनकी परमिएबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द आर्टरीज एंड वेन्स, एंड दैट इज द रीजन कि कैपिलरीज के अंदर से ही, ब्लड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल कर किसके अंदर जाते हैं? वो निकल कर जाते हैं ऑर्गन के अंदर, उस ऑर्गन के टिश्यू के पास, उस ऑर्गन के सेल्स के पास। देखते हैं किस तरीके से। ये कोई भी एक ऑर्गन है, ठीक है, और इसको ये जो कैपिलरी है ये चारों तरफ से सराउंड किए हुए है इस तरीके से। अब देखिए ऑर्गन कहाँ है? ये अंदर सेंटर में। कैपिलरीज कहाँ है? बाहर। और इस कैपिलरी के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? इस कैपिलरी के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इस कैपिलरी की पावर क्या है? इस कैपिलरी की पावर ये है कि ये परमिएबल है, इसके अंदर पोरोसिटी है, पोर्स हैं, जिनके अंदर से, ब्लड के अंदर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकलकर ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। और ऑर्गन के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलकर चला जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देते हैं। वो क्या है कि देखिए ये कैपिलरीज अपने अंदर जो ब्लड है उसके अंदर से जरूरी चीजों को इस ऑर्गन के अंदर भेज रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि ऑर्गन और कैपिलरी के बीच में भी एक फ्लूइड है, जिस फ्लूइड के अंदर
कैपिलरी अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को छोड़ती है, और जिस फ्लूइड के अंदर जो ऑर्गन होता है, उसके जो टिश्यूज होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, वो अपने वेस्ट को छोड़ते हैं। देयर इज अ फ्लूइड दैट इज सराउंडिंग ऑल द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन। एक ऐसा फ्लूइड है जो कि किसी भी ऑर्गन के सारे टिश्यूज को चारों तरफ से घेरता है, और कैपिलरीज को जो भी कुछ उस टिश्यू को देना है, उस ऑर्गन को देना है, दैट इज गिवन थ्रू दैट फ्लूइड। और जो भी कुछ उस ऑर्गन को वेस्ट निकालना है और ब्लड के अंदर उस वेस्ट को भेजना है, दैट इज ऑल्सो गिवन थ्रू दैट फ्लूइड। तो वो जो हमारा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो कि कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द, जो ग्रीन कलर है वो मैं वैसे यूज कर रही हूँ, वैसे ये कलरलेस होता है, दैट इज इन प्रेजेंट इन बिटवीन द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन एंड द ब्लड कैपिलरीज, दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। ठीक है, ये ऑर्गन के टिश्यूज के बीच में और ब्लड के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, कनेक्शन सेटअप करता है। कलरलेस फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड बनता कैसे है? ये कैपिलरीज के रिसाव से ही बनता है। कैपिलरीज के रिसाव से हमारा क्या मतलब है कि जो कैपिलरीज यहाँ पर ऑर्गन को घेरे हुए हैं, जब वो न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालती हैं तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसके अंदर से प्लाज्मा भी बाहर निकलती है, क्योंकि ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि अकेले न्यूट्रिएंट्स ही बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैं कह रही हूं कि ये कोई जो है वो एक ट्यूब है और इसके अंदर से बाहर निकलने की कैपेसिटी है किसी चीज की, तो अगर यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है तो कई सारी चीजें बाहर निकलेंगी। तो उसी टाइम पर यहाँ पर प्लाज्मा भी बाहर निकलती है। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन जो बाहर निकलता है वही हमारा लिम्फ कहलाता है। इसको इंटर टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में भरा होता है। जो कैपिलरीज के अंदर से प्लाज्मा बाहर निकलती है वही लिम्फ बनाती है। ठीक है, टिश्यू की साइड पर जो लिम्फ है वो बन गया क्योंकि प्लाज्मा बाहर निकल कर आ गई। ध्यान रहे, लिम्फ के अंदर भी प्रोटीन बहुत सारी होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी की प्लाज्मा के अंदर होती हैं। लिम्फ कंटेन्स द लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स देन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लिम्फ। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि लिम्फ, अब देखिए लिम्फ क्या ऐसे ही फ्लो करता है? नो, लिम्फ के फ्लो करने के लिए स्पेशल वेसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये भी एक सिस्टम बनाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स। लिम्फेटिक सिस्टम्स। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे तो अगर ब्लड के अंदर से प्लाज्मा बाहर निकलती रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्लड के अंदर फ्लूइड कंटेंट कम हो जाएगा। तो कैसे मेंटेन करें ब्लड के अंदर प्लाज्मा का कंटेंट? वो तो कैपिलरीज के अंदर जाते ही बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, लिम्फ बनाना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि जहां पर कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से जो प्लाज्मा होती है वो बाहर निकलती है, इकट्ठी होती है, और यहां से ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर करती है, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो किसी एक बड़ी वेन के अंदर जाकर खाली हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा बाहर निकल कर आती है टू फॉर्म द लिम्फ, और वही जो लिम्फ है वो किसके अंदर इकट्ठा हो जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स किसके अंदर जाकर खाली हो जाते हैं? किसी एक वेन के अंदर। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर जो फ्लूइड का कंटेंट है वो बना रहता है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो बनी रहती है, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बनी रहती है। तो यू कैन से कि जो लिम्फ है दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्लाज्मा। इसी कारण उसका जो कलर है, उसका जो प्रोटीन कंपोजिशन है वो प्लाज्मा से मिलता जुलता है। तो ये है कंसेप्ट लिम्फ का। यू कैन से कि कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है दैट एक्सचेंज अकर्स थ्रू द लिम्फ। वो जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है? वो एक्सचेंज लिम्फ के थ्रू ही होता है। तो लिम्फ जो है वो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर का काम करता है इन बिटवीन द टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन एंड द कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में होना है।
तो ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्लूइड जो कि दोनों तरफ से इंटरमीडिएट का काम करता है। ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स दे विल फर्स्टली एंटर इनटू द लिम्फ, फ्रॉम लिम्फ दे विल एंटर इनटू द टिश्यू एंड फ्रॉम द टिश्यूज डिफरेंट सेल्स। टिश्यू का मतलब तो है सेल्स के अंदर ही जाना। तो फिर क्या होगा, सेल से बाहर निकलेंगे और सेल से बाहर निकलकर किसके अंदर चले जाएंगे, कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ से जुड़ी हुई और भी कई टर्म्स होती हैं जो थोड़ी सी आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर हैं। लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो नोड्स बना लेते हैं। नोड्स का मतलब होता है गांठें बन जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको गले में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन से थोड़ी दूरी पर ही आपको एक जो है वो ट्यूमर जैसा फील होता है, नोड जैसा फील होता है कि जैसे कुछ गांठ जैसा बन गया है। एक्चुअली में वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर गांठें हो जाती हैं। बॉडी के अंदर जगह जगह पर लिम्फेटिक नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे गेट ट्रैप्ड इनटू दीज लिम्फ नोड्स, वो इन लिम्फ नोड्स के अंदर कैप्चर हो जाते हैं। तो यू कैन से कि ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहा है और ये हमें बीमारियों से बचाने का काम भी कर रहा है। सो लिम्फ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। तो यही डिस्क्रिप्शन है कि ये टिश्यू के बीच में भरा हुआ है, प्लाज्मा से ही, जो कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर निकल कर आती है उसी से बनता है, दोनों के बीच में एक लिंक सेटअप करने का काम करता है। तो बाकी अगर इसके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा जानना है तो जो है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन क्लियर यू दैट टॉपिक। बाकी टॉपिक्स जो है वो क्लियर करने के लिए बने रहें देव राइट वे एजुकेशन के साथ। यहाँ पर लगातार जो है वो रूटीन में वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। सो टॉपिक्स को देखें। अगर आप पर्सनली यू चाहते हैं कि आपको कोई टॉपिक पूरे सिलेबस से क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली फर्स्टली आई विल टेक दैट टॉपिक, कि किसी टॉपिक के अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, किसी भी चैप्टर से हो, चाहे डोंट मैटर कि मैं कौन सा चैप्टर लेके चल रही हूँ, बट फर्स्टली आई विल क्लियर यू दैट टॉपिक, ठीक है। सो भरोसा रखें, जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।